चार धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। जहां चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने के साथ ही विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड की जा रही है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ बढ़ने से शुरुआत के कुछ दिन अव्यवस्था के बाद अब सब ठीक नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। पावन देवभूमि में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है और इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से साथ ही विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैसे तो हर साल इस पावन यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन इस बार 10 मई से शुरू हुई इस यात्रा में भक्तों का ये आंकड़ा अभी 3 लाख के पार हो गया है। चूँकि चारधाम यात्रा शुरू हुए 3 दिन नहीं हुए हैं, ऐसे में भक्तों का जोश और उत्साह देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 2019 में जो 34 लाख के करीब यात्रियों का आंकड़ा था, वो वर्ष 2023 में जाके 56 लाख से भी अधिक हो गया था। तो कुल 5 वर्ष में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 70-80% की हमारे श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई थी। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि उम्मीद से ज्यादा भीड़ बढ़ने से शुरुआत के कुछ दिनों में थोड़ी अव्यवस्था जरूर हुई, मगर अब सब ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन कई जगह पर यात्रा मार्ग सकरा है। ऐसे में भीड़ बढ़ने पर यात्रियों के जत्थों को कुछ घंटे के लिए रोक दिया जा रहा है। जब यमुनोत्री से चारधाम के लिए गंगोत्री की तरफ लोग जब मूव किए तो वहां पर कुछ यात्रियों को होल्ड करना पड़ा। हम लोगों ने होल्डिंग स्टेशंस भी बनाए हैं, जैसे वहां का रामलीला मैदान है उत्तरकाशी का। इसी तरह से आप अगर ऊपर से जो लौट रहे हैं उनके लिए सूखी टाप पर बनाया गया है। सड़क आपको पता है कि थोड़ा सिंगल रोड है गंगनानी के आगे, इसलिए गेट सिस्टम वहां पर लागू किया गया है। कुल मिलाकर देवभूमि में आस्था और भक्ति का ये सैलाब चारधाम यात्रा तक ऐसे ही चलने वाला है। लिहाजा अगर आप भी चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में पहले ही चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें और इस बात का ध्यान रखें कि बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर ना जाएं। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों की यात्रा के लिए अपने साथ गर्म कपड़े रखें और कोशिश करें कि यात्रा के दौरान बीच बीच में आराम भी करते रहें। इसके अलावा अगर किसी तीर्थ यात्री की पहले से ही कोई दवाई चल रही है तो वो अपने साथ डॉक्टर की पर्ची और दवाई भी लेकर चले। चारधाम यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा भी बढ़ाई गई है और श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील की जा रही है। कोशिश यही है कि सभी तीर्थ यात्रियों को बिना किसी असुविधा के दर्शन पूजन कराया जा सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ देहरादून से सागर शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब आज श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की, जहां उत्सव और उल्लास के रंग नजर आ रहे हैं। मथुरा में ठाकुर जी का राधा रानी संग नौका विहार करवाया गया और इसके लिए ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया और फिर भक्तों ने उनके दर्शन किए। नौका विहार उत्सव में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और अपने आराध्य के अलौकिक दर्शन किए। कान्हा की नगरी में उत्सव के रंग। आस्था की बयार भगवान ने किया नौका विहार।
हाँ बहुत सुंदर है पर दूर है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में हर दिन एक उत्सव की तरह होता है। ऐसा ही एक उत्सव कान्हा की नगरी में जोर शोर से मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मथुरा में भगवान राधा श्याम सुंदर का नौका विहार उत्सव मनाया गया। इस खास उत्सव के लिए भगवान के विशेष श्रृंगार किए गए। उन्हें नई पोशाक पहनाई गई और इसके बाद पालकी में बिठाकर उन्हें मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया गया, जहां भक्तों ने पहले भगवान के दर्शन किए, उनकी आराधना की और उनकी विशेष पूजा की। जिसके बाद भगवान कृष्ण को राधा संग एक विशेष नाव में सवार किया गया और फिर उन्हें नौका विहार कराया गया। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की हैं, जहां श्री कृष्ण के भक्तों ने भगवान को नौका विहार कराया और आस्था के इस उत्सव में शिरकत की। श्रद्धालुओं ने नौका विहार उत्सव के दौरान भगवान के मनोहरी रूप का दर्शन किया। भक्तों ने अपने आराध्य के इस उत्सव में खूब आनंद उठाया। सखियां ठाकुर जी से नाव मंगा रही हैं और ठाकुर जी नाव न ले जाने की उनसे हंसी ठटोला कर रहे हैं। बीच में इस नौका लीला का आज यहाँ बहुत सुंदर चित्रण हुआ और ठाकुर राधा माधव नौका विहार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरथ है। रास बिहारी के दर्शन हुए हैं और सुंदर यमुना जी प्रकट है। आज हम सब लोगों ने दर्शन किया, अद्भुत आनंद आया। बहुत आनंद से हमने भगवान की इस नौका विहार लीला का दर्शन किया। मान्यता है कि भगवान साल में एक बार नौका विहार करते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ नौका विहार किया था। तभी से साल में एक बार हर मंदिर में भगवान को नौका विहार कराया जाता है। नौका विहार उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने हरि नाम का संकीर्तन भी किया। श्रद्धालुओं के हरि नाम संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लोग भगवान के भजन गाते, झूमते, जयकारे लगाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कृष्ण के धाम के बाद अब बात बाबा विश्वनाथ के धाम की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर से आए कलाकार गायन वादन की प्रस्तुति यहां दे रहे हैं। बिल्कुल, गंगा सप्तमी के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का समावेश देखने को मिल रहा है। आयोजन का मकसद सनातन काल से कला और संस्कृति का केंद्र रहे मंदिरों में सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित करने का है। शिव के धाम काशी विश्वनाथ में इन दिनों सनातनी मेला लगा है। राग, रंग, उत्सव और जश्न का माहौल है। देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। गंगा सप्तमी के अवसर पर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का समावेश देखने को मिल रहा है। अगर आप काशी विश्वनाथ धाम आ रहे हैं तो आपको लगभग हर दिन यहाँ पर उत्सव मनता हुआ नजर आ जाएगा। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद हैं, जहाँ पर उत्सव जैसा माहौल है और अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं वो इस वक्त यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर जो सनातन काल से कला और संस्कृति का केंद्र रहे हैं, ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के जरिए उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। मंदिर जो है प्राचीन काल से ही धर्म, संस्कृति एवं कला के केंद्र रहे हैं। तो धर्म के केंद्र के रूप में तो मंदिर का स्वरूप बचा हुआ था, लेकिन बार बार जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उनके कारण जो मंदिरों का ध्वस्त किया गया, उनको सीमित किया गया। उसके कारण इनका जो कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में एक होने का हमारा सनातन पहले से एक परंपरा रही है, वह कहीं ना कहीं कुछ क्षतिग्रस्त या खंडित हुई थी। हमारे जो मुख्य पर्व होते थे, शिवरात्रि हो गई या कुछ वसंत पंचमी हो गया या रंगभरी एकादशी हो गई, उन पर तो हमारे सांस्कृतिक आयोजन होते थे। से सांस्कृतिक आयोजन थोड़े ठप से पड़े थे। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने, हमारे सभापति आदरणीय मंडलायुक्त वाराणसी हैं और बाकी ट्रस्ट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, सबने एक बैठक की और बैठक में तय किया गया कि यहाँ पर वो उत्सव का माहौल दोबारा जीवित किया जाए, उत्सव की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और जो संस्कृति और कला का केंद्र है उसे हम पुनः स्थापित करें।
पुणे से आए कलाकारों ने गीत रामायण का मंचन किया। ये वही कलाकार हैं जिन्होंने राम के धाम अयोध्या में भी गीत रामायण का मंचन कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया था। यह गीत रामायण का कार्यक्रम है। पुणे के कलाकार हैं, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इन्होंने मराठी में वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर, वहां के आधुनिक वाल्मीकि कवि कहे जाते हैं, उन्होंने गीत रामायण पुस्तक लिखी और गीत रामायण का मंचन अलग अलग स्थानों पर करते हैं। इन्होंने अयोध्या में अपना परफॉर्मेंस किया था, चित्रकूट में किया था, और जब इन्हें ज्ञात हुआ कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास स्वयं यह मंच स्थापित उपलब्ध करा रहा है, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने इनको मंच उपलब्ध कराया। बुधवार की सुबह ललिता घाट पर गंगा अभिषेकम का भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया गया। शाम को मंदिर चौक पर मां गंगा और महादेव की आराधना के लिए संगीतमय भजन संध्या गंगा अर्चनम का आयोजन किया गया। न सिर्फ देश भर से आए कलाकार गायन वादन और संगीतमय प्रस्तुति देकर देश के गौरवशाली अतीत, उत्सव और सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी ऐसे आयोजन में शामिल होकर सनातनी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के अलग अलग रंग आपने देखे, अब ऐसा ही एक और रंग हम आपको दिखाते हैं। सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां प्राचीन मंदिर में मां बगलामुखी की विशेष पूजा का आयोजन हुआ। जहाँ कहते हैं कि मां बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं का नाश होता है और तमाम बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए हर साल चंडीगढ़ के प्राचीन मंदिर में इस विशेष पूजा का आयोजन होता है। मां बगलामुखी की पूजा हर लेगी हर कष्ट। मां की उपासना से मिलता है बाधा से मुक्ति का वरदान। भक्तों की हर मुश्किल को आसान बनाती है मां की पूजा। चंडीगढ़ के प्राचीन मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी मां बगलामुखी की पूजा धूमधाम से की गई। इस विशेष पूजा में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी आस्था के साथ इस भव्य आयोजन में शिरकत की। आज मां बगलामुखी की जयंती है और इस वक्त हम सेक्टर 20 चंडीगढ़ के हनुमान गुगा प्राचीन मंदिर के अंदर मौजूद है। अगर हम मां बगलामुखी की बात करें तो मां बगलामुखी की आज पूजा आराधना है वो की जा रही है। पूरे मंत्रोच्चारणों के साथ इस वक्त मंदिर प्रांगण के अंदर है वो हवन है वो किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी मां बगलामुखी की पूजा अर्चना करता है उनके तमाम जो दुश्मन है वो दूर हो जाते हैं। उसके साथ साथ किसी भी तरह की कोई लीगल समस्या हो तो उन तमाम समस्याओं का भी निपटारा है वो किया जाता है। मां बगलामुखी को तंत्र की देवी माना जाता है। उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। मां की उपासना भक्तों को हर प्रकार की बाधा से मुक्ति तो दिलाती है, हर मुश्किल को आसान बनाती है। देवी के 10 महाविद्या रूपों में से 8वां स्वरूप मां बगलामुखी का है। मां बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। मां को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा जाता है। बगलामुखी तो नाम ही इस किस्म का है कि जो वैसे ही दूर हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो है शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रु की बुद्धि विनाश के लिए, ऐसे कुछ मारने मूरने के लिए नहीं है। शत्रु रूपी जो बुद्धि है उसके विनाश के लिए होती है बगलामुखी देवी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में उत्पन्न हुई महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने तपस्या की तब प्रसन्न होकर सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में मां बगलामुखी प्रकट हुई थी। किसी प्रकार का कोई बड़ी समस्या हो और शत्रुओं का जो है बुद्धि को ऐसी भ्रमित कर देती है जिससे जो है वो किसी प्रकार का आघात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा जो है माँ भगवती की कृपा जो है उनके ऊपर होती है। यजमानों के ऊपर जो माँ भगवती का पूजा अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके ऊपर ऐसी कृपा करती है कि उनके जिस प्रकार के जितने भी जो है
समस्याएं, उन सभी समस्याओं का समाधान कर देती है माता। माँ बगलामुखी की पूजा को उग्र माना जाता है, इसीलिए नियमों का पालन माँ की उपासना के दौरान बहुत जरूरी है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना तुरंत फलदायी भी होती है और माँ की इसी कृपा को पाने के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी माँ के दरबार चले आते हैं। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम आज आपको एक अच्छी खबर देने वाले हैं। जी हाँ, और अच्छी खबर ये है कि मौसम के जानकार बता रहे हैं कि मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। हालांकि फिलहाल मौसम गर्म ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिन तक हीट वेव को लेकर आगाह किया है। ऐसे में दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर पश्चिम भारत में गुजरात के कई इलाकों तक पिछले 2 दिनों में जमकर बारिश हुई है। इस बारिश ने न केवल इन इलाकों में गर्मी से राहत दी है बल्कि मौसम की बदलती चाल की ओर भी इशारा कर दिया है। दरअसल देश के ज्यादातर इलाके इन दिनों गर्मी की तपिश झेल रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बार मानसून समय से पहले आ रहा है। इस बार अंडमान निकोबार में मानसून तय समय से 3 दिन पहले ही 19 मई तक आने की संभावना है। केरल में मानसून 31 मई या 1 जून तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आ सकता है। अगर आप देखिए अभी थोड़ा क्लाउड्स आपको जहां दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां से हवाएं जब बे ऑफ बंगाल से जाती हैं वहां रेनफॉल एक्टिविटी होती है, वहां रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होता रहेगा और साथ में हैवी रेनफॉल मीन 6.5 सेंटीमीटर से रेनफॉल होने का भी अनुमान है। देखिए अगर मानसून की बात करें, अभी देखिए इस रीजन में पूरा क्लाउड्स है, जिसको मैंने अभी ब्रीफ किया कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इससे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वहां आपका जहां पे क्या नाम अंडमान निकोबार, अरबियन बे ऑफ बंगाल, इसी में 19 तक उम्मीद है कि वहां पे एडवांस हो जाए। उसके बाद केरला ऑन साइड के लिए जो हमने कल प्रेस रिलीज इशू किया था वो 31 मई का है। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो इस साल देश में अच्छे मानसून की उम्मीद है, लिहाजा इस बार ज्यादा बारिश हो सकती है। उसमें भी 2 फेज आप कह सकते हैं कि एक रहेगा जून एंड जुलाई, जिसमें कि जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपका जो है लानीना वगैरह का, तो वो अगस्त या सितंबर में उसका इम्पैक्ट वो आते हुए दिख रहा है। तो अगस्त सितंबर में ज़्यादा होगी, लेटर फेज में जो ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की एक्टिविटी वो ज़्यादा रहेगी। और जो जून और जुलाई का है तो उसमें सामान्य के आसपास आप कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी रहनी चाहिए। जिन इलाकों में मानसून सबसे पहले पहुंच रहा है वहां तो लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून जून के अंत तक ही आएगा, तो अभी गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। तमाम राज्यों में बारिश हो रही है। अभी कई इलाकों में तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच 31 मई तक दक्षिण भारत मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के लिए अभी राहत नहीं है। उन्हें इंतजार करना होगा बारिश का, उन्हें इंतजार करना होगा ठंडे मौसम का। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक पारा चढ़ने के आसार हैं। तो आज से जो हीट वेव का हमारा वार्निंग है स्पेसिफिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए है और इसके बाद कल से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद 1 दिन और बाद जे नॉर्थन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी हीट वेव आने का हमारा पूरा अनुमान है। इसके अलावा गुजरात स्टेट में भी आने वाले 3 दिनों में हीट वेव रहेगा। अभी थोड़ा इसका इंटेंसिटी कम है, हमने हीट वेव का वार्निंग दिया, उसके बाद जो सीवियर हीट वेव भी हो सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में कुछ बारिश के आसार है, लिहाजा वहां तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। देहरादून से अंकित शर्मा, दिल्ली से नीतू झा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के बाद मौसमी फल की खबर। जी हाँ, गुड न्यूज ये है कि गर्मी के मौसम में हर कोई आम का इंतजार करता है, आम आते भी है, लेकिन कुछ लोग आम खाने से झिझकते हैं, लेकिन उनके लिए है ये गुड न्यूज। बिल्कुल, इस खास आम का नाम है अमेरिकन ब्यूटी। जितना अलग नाम है उतना ही खास ये आम है, क्योंकि ये आम पूरी तरह से शुगर फ्री है, यानी डायबिटीज के मरीज भी इस आम का स्वाद चख सकते हैं।
आम का मौसम आ चुका है और बाजार में तरह तरह के आमों की भरमार है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए आमों का मजा लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले किसान रामकिशोर सिंह ने अपने बागान में एक ऐसा आम उगाया है जो डायबिटीज रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। मुजफ्फरपुर के किसान रामकिशोर सिंह ने अमेरिकन ब्यूटी शुगर फ्री आम अपने बाग में लगाया है। इस आम में शुगर की मात्रा कितनी रहती है? 14 THS इसका 14 हो जाता है, मालदा में 25-26 रहता है। तो THS इसका 14 रहता है, यानी कि शुगर का लेवल काफी कम हो जाता है और खाने में काफी स्वादिष्ट आम लगता है। इसका रंग, आकार, खुशबू सब कुछ बाकी आमों से अलग है। इस आम को इसकी खूबसूरती के कारण ही अमेरिकन ब्यूटी भी कहा जाता है। इन अमेरिकन ब्यूटी मैंगो को तैयार होने में 5 महीने तक का समय लगता है। दरअसल आमतौर से एक आम में TSS यानी टोटल सॉल्युबल सब्सटेंस 25 तक रहता है, लेकिन इस खास अमेरिकन ब्यूटी मैंगो में TSS 14 पॉइंट है, जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं है। इस आम की खास बात यह है कि ये पौधा लगाने के बाद तैयार होने तक 16 बार रंग बदलता है और 2 साल के अंदर फल देना भी शुरू कर देता है। फलता भी है, स्वाद भी है। इससे तो एक लाभ है कि जैसे दूसरे आम ग्राहक को खोजना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तो ऑन डिमांड है। जी ऑन डिमांड है इसके लिए। तो अब इसको और आगे भी बढ़ाइएगा? जी हाँ, इसका और हम 5 पेड़ और लगा चुके हैं। जाहिर है कि डायबिटीज के मरीज भी अब आम का स्वाद चख सकते हैं। फिलहाल इस आम को देखने वाले दूर दूर से आ रहे हैं और इसके खास पौधे की डिमांड कर रहे हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज एक बहुत ही रियलिस्टिक शेर आपको सुनाती हूँ कि खुद को बिखरने मत देना कभी भी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा जमाना कभी लौट के नहीं आता। बिल्कुल, हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। तो ऐसी अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर आएंगे कल। साथ में बैठ के चाय पियेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।